20 दिसंबर से अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड से शुरू होना था, जिसको हमने आपको बताया कि इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो, मशीन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो, देश का संविधान और लोकतंत्र बचे, उसके लिए दिल्ली में 10 दिन की पैदल यात्रा हम लोग शुरू कर रहे थे 20 तारीख से। लेकिन किन्हीं प्रशासनिक कारणों की वजह से हमें वो प्रोग्राम 25 दिसंबर तक करना पड़ा, 25 दिसंबर तक पोस्टपोन करना पड़ा। और मैं जैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये सूचना हमारे सोशल मीडिया के जो बहादुर साथी हैं उनके माध्यम से, जिनके फ़ोन नंबर मेरे पास थे, उसके माध्यम से मैंने उन लोगों को 18-19 तारीख में इन्फॉर्म किया। लेकिन बावजूद उसके 20 तारीख को, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, जब कॉल मैंने दी है तो मुझे वहां होना था। अंबेडकर भवन पर जब मैं 10:15 बजे पहुंचा तो वहां पर लगभग 20 लोग फिर भी वहां इकट्ठे हो चुके थे, और उनमें वो लोग राजस्थान अजमेर से आए हुए, बीकानेर से आए हुए थे, उसमें वो लोग नागपुर से आए हुए थे, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग थे, सिद्धार्थनगर वगैरह से, और दिल्ली के भी साथी थे। तो इस तरह से जो लोगों का इस यात्रा को लेकर विश्वास और उत्साह है, मैं उन सबका आभारी हूं। उस दिन भी मीडिया पे हमने अपने साथियों को इंफॉर्मेशन दी थी, ये सारा सब कुछ हुआ। अब 25 दिसंबर को यानी परसों हम लोग ये यात्रा अब शुरू कर रहे हैं। आज 23 दिसंबर दिन सोमवार, और परसों दिन बुधवार को 10 बजे अंबेडकर भवन से बैलेट पेपर से चुनाव हो, मशीन का पूरी तरह से खात्मा हो, देश का संविधान लोकतंत्र बचे, इस यात्रा को हम शुरू कर रहे हैं। और अब इस यात्रा की शुरुआत 25 दिसंबर को 1927 को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में अन्याय और अत्याचार पर, ऊंच नीच पर, भेदभाव पर आधारित एक किताब, जिसको ये मनुवादी मानसिकता के लोग संविधान में तब्दील करना चाहते हैं, उस मनुस्मृति का दहन किया था। तो अब यह कार्यक्रम 25 दिसंबर को यानी परसों अंबेडकर भवन में मनुस्मृति के दहन के बाद शुरू होगा। पहले मनुस्मृति का दहन किया जाएगा, देन उसके बाद में यह यात्रा हमारी शुरू होगी। मेरा सभी साथियों से कहना है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हों, लगातार लोगों के फोन भी आ रहे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए, लोगों के सूचनाएं भी आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग इस समय जो स्थिति है उसको समझेंगे और इस यात्रा में पूरी ईमानदारी से भाग लेंगे, और लगातार 10 दिनों तक जो यात्रा चलेगी, इस यात्रा में 10 दिनों तक भाग लेंगे। ये यात्रा हमारी शुरू होगी, हम सुबह 10 बजे इकट्ठा होंगे अंबेडकर भवन पर, और उसके बाद लगभग 11 बजे हम लोग ये यात्रा शुरू करेंगे, और उस दिन शाम को 5-6 बजे तक ये यात्रा चलेगी। इसी तरह से ये यात्रा हर दिन सुबह 10-11 बजे शुरू होगी और शाम को 5-6 बजे समाप्त होगी। जो रूट है, मैं अभी आपके सामने वो रूट सारा बताऊंगा, ताकि आप सब लोगों को ये मालूम हो कि क्या रूट है, वो सारा रूट बनाया हुआ है। पर मेरा एक साथियों आप सबसे निवेदन है, नंबर 1, साथियों, सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने घर पर खाना खाकर आएं और शाम को जाकर अपने घर पर ही खाना खाएं। हम आपकी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, और फंड के लिए आज हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो क्राउड फंडिंग है, उस फंडिंग से मैं नंबर दूंगा, अकाउंट नंबर दूंगा, फोन नंबर दूंगा, लोग उस पर हमारी जो भी जो कर सकता है वो मदद करें। साथियों, ये समाज की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है, मेरे अकेले की नहीं है। देश को बचाने की, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है साथियों। तो सभी से मेरा निवेदन यह रहेगा कि देखिए, हमारे पास आखिरी मौका है। अगर यह मौका चूक गए, उसके बाद कोई मौका मिलेगा नहीं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसी से आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। दूसरे की जरूरत नहीं। अभी 3 दिन पहले, यानी जिस दिन
लोकसभा और राज्यसभा इनका जो शीतकालीन सत्र है वो बंद हुआ है, जो चल रहा था। उसी दिन, आखिरी दिन, सरकार ने जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 उसमें संशोधन करके एक बहुत ही खतरनाक काम किया है, बहुत खतरनाक काम। चुनाव में सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। और यह है साथियों कि जब हम 25 तारीख को शुरू करेंगे, हमारा रूट क्या रहेगा, यह बताना बहुत जरूरी है कि जो साथी आएंगे उनको मालूम होना चाहिए। हर दिन हम 15 से 20 किलोमीटर, हर दिन 15 से 20 किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे। इस तरह से एरिया हमने डिवाइड किया है साथियों। पैदल यात्रा रहेगी, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा। हम 2-3 जो ई रिक्शा हैं उनको हम साथ में रखेंगे, जिसमें एक में हम पानी की व्यवस्था रखेंगे, एक में हमारे हैंडबिल वगैरह होंगे, एक में हमारा माइक वगैरह रखा रहेगा। इस तरह के 2-3 हमारे पास ये रहेंगे। बाकी हम सब लोग ये पैदल पूरी यात्रा करेंगे। तो पहला रूट जो रहेगा हमारा, मैं आपको शुरू में 2-3 रूट बताता हूं, फिर हर दिन शाम को हम लगातार जो रूट है वो बताएंगे। मैं पहले 5-6 दिन के रूट आपको बताता हूं साथियों। पहला रूट होगा, अंबेडकर भवन से प्रारंभ होगा, रानी झांसी रोड, अंबेडकर भवन। वहां से हम पचकुया रोड गोल चक्कर होते हुए पचकुया रोड से आर के रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन जो है वहां चलेंगे, वहां से आगे पार करेंगे और पार करके लेफ्ट हैंड को वहां से हम अंदर घुस जाएंगे पहाड़गंज में। पहाड़गंज में आगे बढ़ते हुए चूना भट्टी जो रोड है, मेन रोड है बीच में से आती हुई, उससे हम निकलेंगे। और उसके बाद हम वो जो मेन रोड है, देशबंधु गुप्ता रोड वाली जो मेन रोड और जो उसके लिए जाती है आगे अजमेरी गेट के लिए जो जाती है, उस रोड को आएंगे, उसको पार करेंगे और चौराहे से हम पहाड़ी धीरज की तरफ बढ़ेंगे। पहाड़ी धीरज पर हम जाएंगे। पहाड़ी धीरज होते हुए सीधा वहां से हम बाड़ा हिंदूराव आएंगे। बाड़ा हिंदूराव पार करते हुए हम मलकागंज बर्फखाना आएंगे। बर्फखाने से मलकागंज आएंगे। मलकागंज से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी और लॉ फैकल्टी होते हुए सीधा हम माल रोड पर आएंगे। माल रोड क्रॉस करके हम लखनऊ मार्ग पर इनमास हॉस्पिटल जो है उसकी तरफ हम जाएंगे और इनमास हॉस्पिटल के वहां पहुंच के वहां से राइट लेके और फिर हम तिमारपुर अंदर से होते हुए आएंगे। तिमारपुर से होते हुए हम आएंगे सीधे दिल्ली जो हमारी विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा, और वहां से फिर हम सीधे होते हुए 5 शामनाथ मार्ग होते हुए लुडलो कैसल होते हुए ISBT कश्मीरी गेट यानी कश्मीर गेट बस अड्डा आएंगे। पहला रूट ये रहेगा, कश्मीरी गेट बस अड्डा पे हमारा खत्म होगा पहले दिन का। दूसरे दिन का जो शुरू होगा साथियों, दूसरे दिन का रूट यानी 26/12/2024 को जो आपका शास्त्री पार्क रेड लाइट चौराहा है, उससे जब हम पुस्ता पर जाते तो 5वें पुस्ते से हम लोग शुरू करेंगे। 5वें पुस्ते से अंदर लेके हम घोंडा चौक जाएंगे और घोंडा चौक से अंदर निकलते हुए भजनपुरा की तरफ को जाएंगे। भजनपुरा पार करते हुए हम जो वजीराबाद रोड है उसको क्रॉस करेंगे और वो जो मजार है सामने, वहां से होते हुए हम करावल नगर जौहरीपुर रोड जो है उधर करावल नगर जाएंगे और करावल नगर चौक पहुंच के वहां से फिर हम मुस्तफाबाद की तरफ आएंगे। मुस्तफाबाद आते हुए फिर वजीराबाद रोड क्रॉस करके हम यमुना विहार में घुसेंगे और यमुना विहार से फिर होते हुए हम सीधा ब्रह्मपुरी रोड जो है, ब्रह्मपुरी रोड से सीलमपुर आएंगे और सीलमपुर से हम फिर ये आएंगे अपने जो जाफराबाद रोड पर और जाफराबाद रोड होते हुए हम जो वो है मौजपुर मेट्रो स्टेशन वहां पहुंचेंगे और मौजपुर मेट्रो स्टेशन से हम दुर्गापुरी चौक से शादरे की तरफ को आएंगे, टिम्बर मार्केट वगैरह जो उसमें होते हुए शादरा आके फिर वहां से रामनगर मेन मार्केट निकलते हुए सीधा जो रोड है मंडावली रोड उस पे जाएंगे, नंदनगरी पहुंचेंगे और नंदनगरी से अंदर से मेन रोड होते हुए DC ऑफिस नंदनगरी, वहां पर हमारा दूसरे दिन का प्रोग्राम खत्म होगा साथियों। एक और बता देता हूं, उसके बाद आगे बताते रहेंगे हम। तो जो हमारा तीसरे दिन का शुरू होगा वो होगा DC ऑफिस नंदनगरी से शुरू होगा और वो जो गोल चक्कर है जहां हमने खत्म किया था वहां से शुरू होगा और वहां से गोल चक्कर से हम दिलशाद कॉलोनी और दिलशाद गार्डन के बीच वाली जो रोड है उससे निकलते हुए आगे पहुंचेंगे और सीमापुरी का जो गोल चक्कर है उससे पहले ही राइट हैंड को दिलशाद गार्डन में अंदर जाएंगे। दिलशाद गार्डन में अंदर जाके टी पॉइंट से लेफ्ट को लेके जो रेड क्रॉस
ब्लड बैंक है, वहां निकलेंगे और सामने ही जो दिलशाद गार्डन गोल चक्कर है मेट्रो वाला, वह दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से होते हुए फिर हम उधर निकलेंगे विवेक विहार की तरफ। चिंतामणि जो चौक है वहां से होते हुए विवेक विहार, नीचे जो रेलवे अंडर ब्रिज है वहां से निकलते हुए विवेक विहार, सामने वहां से टी पॉइंट से होते हुए हम निकलेंगे उधर आनंद विहार की तरफ, जो यमुना कॉम्प्लेक्स है उससे होते हुए लेफ्ट में जो सविता विहार रहता है, राइट में यमुना कॉम्प्लेक्स की तरफ को चलते हैं। फिर आगे हम कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन की तरफ चलेंगे। वहां से आगे थोड़ा सा आगे करीब 50 मीटर आगे चल के महर्षि वाल्मीकि रोड है, वहां से निकल के हम सीधे कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंचेंगे। वहां से लेफ्ट होके हम कड़कड़डूमा कोर्ट से लेफ्ट पहुंच के सीधा हम पहुंचेंगे जगतपुर रोड, जो मेन रोड है, नाला पार करके वहां से ईस्ट आजाद नगर मेट्रो स्टेशन और ईस्ट आजाद मेट्रो स्टेशन पहुंच के वहीं से बराबर से है एक सतानम मार्ग से चल के आगे पटपड़गंज रोड पहुंचेंगे। पटपड़गंज रोड पे जब चलेंगे लेफ्ट को तो आगे गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन पड़ेगा, देन आगे प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, उसको क्रॉस करेंगे पटपड़गंज रोड पे आगे मदर डेयरी पड़ेगी और मदर डेयरी से फिर हम ये जो रोड है एक नरवाना रोड है जहां पर पटपड़गंज की तमाम सोसाइटियां हैं, वहां से होते हुए फिर हम खिचड़ीपुर रोड पर जाएंगे। आगे कल्याणपुरी थाना पहुंचकर वहां से हम त्रिलोकपुरी की तरफ हम लोग जाएंगे और त्रिलोकपुरी पर उस दिन तीसरे दिन का हमारा ये एंड होगा साथियों। इस तरह से और चौथे दिन का मैं एक और आपको बता देता हूं तो थोड़ा ठीक रहेगा। चौथे दिन का साथियों हम प्रारंभ करेंगे कौंडली में अंबेडकर पार्क है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्क, वहां से हम शुरू करेंगे। फिर वहां से कौंडली बौद्ध विहार आएंगे, फिर नाला पार करके जो कल्याणपुरी थाना है उसके राइट साइड में जो नाले के बराबर से रोड गई है गाजीपुर चौक के लिए, उसके साथ साथ हम चलेंगे, गाजीपुर चौक पार करेंगे और वहां से आगे चल के पटपड़गंज जो वो है आपका डिपो, उस डिपो से होते हुए हम विकास मार्ग और विकास मार्ग से फिर प्रीत विहार, फिर निर्माण विहार, प्रीत विहार, फिर आगे होते हुए लक्ष्मी नगर और सीधा ITO पहुंचेंगे रिंग रोड पर। रिंग रोड से राइट को लेंगे, गांधी समाधि पहुंचेंगे, गांधी समाधि से आगे हम अंबेडकर स्टेडियम पहुंचेंगे दिल्ली गेट पर, वहां से फिर दरियागंज होते हुए सीधा दरियागंज पार करके हम जामा मस्जिद पर पहुंचेंगे। जामा मस्जिद पर चौथे दिन का हमारा ये प्रोग्राम खत्म होगा साथियों। इस तरह से हम लोगों ने ये रूट बनाया है और इसी तरह से आगे का हमारा रूट है। एक छोटा सा और रूट है वो और बता देता हूं। जामा मस्जिद से अगले दिन यानी 5वें दिन 29/12/2024 को जो हम शुरू करेंगे वो जामा मस्जिद से शुरू करेंगे। जामा मस्जिद से हम गुरुद्वारा शीशगंज पहुंचेंगे, वहां से चांदनी चौक होते हुए फतेहपुर मस्जिद से लाल कुआं रोड होते हुए सीताराम बाजार रोड वहां पे पहुंचेंगे। फिर वहां से मोहम्मदीन इलायची मार्ग और उसके बाद में रामलीला मैदान, दिल्ली का जो रामलीला मैदान है वहां पहुंचेंगे। वहां से चमनलाल मार्ग होते हुए 12 खंबा चौराया पहुंचेंगे। 12 खंबा चौराया से आगे जाके सीधे हम जनपद पहुंचेंगे और जनपद से जो बड़ा गोल चक्कर है वहां से अशोक रोड होते हुए इंडिया गेट का पूरा जो आधा चक्कर है वो लेते हम डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग पर पहुंचेंगे और वहां से पर निजामुद्दीन के सामने जो वो सब्ज बुर्ज सर्किल है निजामुद्दीन का, उस बुर्ज पर 5वें दिन की हमारी यात्रा खत्म होगी और फिर आगे से 5वें दिन और 5 दिन की हमें चलेगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, उसके बाद का सारा मैंने बना लिया है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे ये सारी चीज जब बीच में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब हम आपको साथी बताएंगे। तो मेरा सब साथियों से निवेदन है, ये रूट जिसके मार्ग में जहां जहां पड़ रहा है मैं चाहता हूं सारे साथी वहां इसको कवर करें। और एक और चीज साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के साथी, वो लिंक में जो हमारी पार्टी का राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का जो ऑफिशियल अकाउंट है, उस अकाउंट में आप पेटीएम के माध्यम से हमें जिस तरह की भी जैसी जिसकी क्षमता हो, जैसी जिसकी इच्छा हो, वो हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। बिना आपकी आर्थिक मदद के ये चलने वाला नहीं है साथियों। हम जितना चर्चा सकते हैं, जितना कर सकते हैं किया है, लेकिन ये लड़ाई लंबी है। ये पहले फेज में हम दिल्ली में ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा पूरे देश में होगी। इसके बाद हम महाराष्ट्र शिफ्ट होंगे, वहां होगी और पूरा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं है। दूसरा, मैं एक नंबर और आपको दे रहा हूं, मेरा वो नंबर है फोन पे के माध्यम से मेरे उस नंबर पर आप लोग जो भी चाहें आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं नंबर आपको बता रहा हूं साथियों,
858797947 नंबर में एक बार और बोल रहा हूं, आर्थिक मदद के लिए जो फोन पे के माध्यम से आप कर सकते हैं 858797947 ये दो नंबर हैं। और जो लिंक में आपको दे दिया जाएगा, मैं साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक में वो जो पेटीएम अकाउंट का है उसका स्क्वायर जो है आप उसको स्कैन करके हमें मदद कर सकते हैं।